हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका अपने चैनल में स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज हम लड्डू गोपाल के चमत्कार की कथा सुनाएंगे कि एक लड्डू गोपाल जी ने एक परिवार पर कैसे अपनी कृपा करी। तो यह बात है वृंदावन की, और वृंदावन में हमारे दिल्ली परिवार से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सुभाष। तो वे दिल्ली के रहने वाले थे और वो वृंदावन उनका आना जाना लगा रहता था। वृंदावन में वे जब भी आते थे तो वह ठाकुर जी बांके बिहारी के दर्शन अवश्य करते थे, और महीने में 2 या 3 बार वे बांके बिहारी के दर्शन के लिए आते थे। उनकी पत्नी ने उनसे कई बार कहा कि आप इतने बार वृंदावन जाते हैं पर एक ठाकुर जी की मूर्ति क्यों नहीं लेके आते हैं। तो उनके पति उनसे हमेशा कहते थे कि मुझे कोई मूर्ति पसंद ही नहीं आती, जैसी मुझे चाहिए वैसी मूर्ति मुझे नहीं मिलती, अगर वो मुझे मिल जाएगी तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। एक बार जब वे वृंदावन गए और उन्होंने बांके बिहारी जी के दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद जैसे ही वो बाहर आए तो ठीक सामने दुकान पे उनको एक बहुत सुंदर ठाकुर जी दिखाई दिए। उनको देखकर उनको लगा जैसे मैं इन्हीं की तलाश में था। वे दुकानदार के पास गए और उन्होंने पूछा कि भैया इस मूर्ति की कीमत क्या है, मुझे बहुत पसंद है। तो दुकानदार भाई ने कहा, पता नहीं, जो भी कोई आता है और इस मूर्ति को बहुत पसंद करता है, उन्हीं लोगों की डिमांड पर मैंने बहुत सारी ऐसी मूर्ति बनवाई हैं, पर आपको पसंद है तो आप ले जाइए। सुभाष जी ने दुकानदार को मूर्ति की डबल कीमत दी, और उस मूर्ति को ना तो उन्होंने किसी में पैक करवाया ना बैग में रखा, उसको लेकर अपने गले से लगाते हुए उसको लेके चल दिए। रास्ते में उनका एक मित्र रहता था और उसकी सुनार की दुकान थी। वह उनके पास गया मिलने के लिए। तो जैसे बहुत दिनों बाद दोनों मित्र मिलते हैं वैसे वे आपस में मिले, बातचीत की। तो उनके मित्र ने कहा, जो सुनार थे उनका नाम था गोपाल, तो आप ध्यान रखिए उनका नाम गोपाल था, और जिस सुभाष जी हैं। गोपाल जी ने जब कन्हैया की मूर्ति देखी तो उनको बहुत प्यारी लगी। उन्होंने सुभाष से कहा कि तुम ये कहाँ से लेके आए। तो सुभाष ने कहा कि ये मैं बांके बिहारी मंदिर के सामने से लेके आया हूँ। तभी उनका एक कारीगर जो था वह आया। उसके हाथों में बहुत सारी मालाएं थी, कुछ सोने की थी, कुछ चांदी की थी और कुछ हीरे की थी। तो उसने गोपाल जी से कहा कि आप ये देख लीजिए माला कैसी बनी हुई है। तो गोपाल जी ने जब मालाओं को देखा तो उन्होंने कहा, अरे ये तो बहुत ही सुंदर बनी हुई हैं, अब तो तुम बहुत अच्छे से काम सीख चुके हो। तभी उनकी नज़र जो सामने लड्डू गोपाल बैठे हुए थे उन पर गई। उन्होंने कहा, अरे एक माला दो और इनको पहना के देखते हैं इन पर कैसी लगती है। तो उन्होंने लड्डू गोपाल को वो माला पहनाई, और माला पहनने के बाद वाकई लड्डू गोपाल बहुत सुंदर लग रहे थे। तो गोपाल जी ने कहा, अरे ये तुम्हारा कन्हैया तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इनके गले में ही ये माला शोभा पा रही है और मैं इनसे माला ना उतारूं। तो ऐसे ही दोनों बातों में बिजी हो गए और पता ही नहीं चला समय कितना गुजर गया। फिर थोड़ी देर बाद जो सुभाष जी थे उन्होंने गोपाल जी से कहा कि भैया अब मेरे जाने का समय हो गया है तो मुझे निकलना चाहिए। उन्होंने अपना बैग लिया और लड्डू गोपाल को अपने हाथों में लिया, वो चल दिए। रास्ते में उन्होंने एक टैक्सी वाले को रोका और कहा कि भैया मुझे बस स्टैंड तक छोड़ दो। टैक्सी में वे बैठ गए और बस स्टैंड पर जैसे ही वे उतरे उन्होंने अपना बैग लिया, पर वो लड्डू गोपाल को लेना भूल गए और वो लड्डू गोपाल उस टैक्सी में ही रह गए। सुभाष जी टैक्सी वाले की आखिरी सवारी थे, तो उन्हें छोड़कर वो टैक्सी वाला अपने घर के लिए चला गया। सुबह उन्हें गांव में पूजा के लिए जाना था, क्योंकि 8 साल से उनके यहाँ बच्चा नहीं हुआ था। दोनों की शादी को 8 साल हो चुके थे पर घर में कोई बालक नहीं था। वो दोनों बहुत दुखी रहते थे। सुबह उनको निकलना था, पर उस टैक्सी वाले की नज़र पीछे की सीट पर नहीं गई कि वहाँ गोपाल जी रखे हुए हैं। वो दोनों ही सुबह गांव के लिए निकले और उनकी पत्नी आगे वाली सीट पर बैठ गई और दोनों चल दिए। सामान उन्होंने पीछे डिग्गी में रख दिया, पर उनकी नज़र ठाकुर जी पर नहीं गई। जैसे ही वे गांव पहुँचे तो गांव में जैसे ही वो उतरे तो वहाँ के बच्चे इकट्ठे हो गए और बच्चों ने कहा कि आपका सामान हम निकाल देते हैं। बच्चे उनका सामान निकालने लगे, तभी बच्चों ने कहा, अरे ये तो बहुत सुंदर है, ये मूर्ति तो बहुत अच्छी लग रही है। तो जो टैक्सी वाले भैया थे उनका नाम था बाबू। उनकी जैसे ही नज़र पीछे गई तो उन्होंने देखा कि अरे मुझसे ये क्या भूल हो गई। कल टैक्सी में ये जो भैया बैठे थे उनके हाथ में लड्डू गोपाल थे, शायद उन्हीं के रह गए होंगे, पर मैं तो उन्हें जानता भी नहीं हूँ, ये उन्हें कैसे वापस करूँ। तो उनकी पत्नी ने कहा कि अरे वापस क्यों करना है, शायद लड्डू गोपाल हमारे पास रहने के लिए ही आए हों, तो आज से लड्डू गोपाल की सेवा हम दोनों करेंगे। उन्होंने लड्डू गोपाल को पीछे डिग्गी में ही छुपा दिया,
क्योंकि वे जानते थे कि अगर इनको हमने बाहर निकाला तो अगर किसी ने हमसे इनको मांग लिया तो हम मना भी नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही वे गांव से फ्री हुए और घर के लिए रवाना हुए तो ना रास्ते में ठाकुर जी को निकाला और उनको अपने गोदी में लिया और अपने घर पे पहुंचकर घर के मंदिर में उनको विराजमान किया। और उन्होंने कहा कि हमारे तो कोई संतान नहीं है, आज से तुम ही हमारे बेटे हो। और उन्होंने लड्डू गोपाल को अपने बेटे के रूप में मान लिया। दोनों लड्डू गोपाल की ऐसे सेवा करने लगे जैसे वो उनके बेटे हों, क्योंकि वे अपने लड्डू गोपाल की सेवा पुत्र भाव से करते थे। बीच बीच में वे लड्डू गोपाल से बातें भी किया करते थे कि लड्डू गोपाल से उनकी जो धर्म पत्नी थी वे कहती थी कि आज मेरा लाला क्या खाएगा, मैं अपने लाला के लिए खाने में क्या बनाऊं। तो ऐसे ही उनके जो पतिदेव थे वो भी लड्डू गोपाल से बातें किया करते थे और अपने काम के लिए निकल जाते थे। उनके घर में दिन दूनी रात चौनी तरक्की होने लगी। उनकी टैक्सी भी बहुत अच्छे से चलने लगी। अब पहले की तरह उनके घर में तंगी नहीं थी। पर लड्डू गोपाल तो लड्डू गोपाल ही हैं, उनकी लीला को कौन समझ सकता है। एक दिन उनकी पत्नी घर का काम कर रही थी, तभी उनको चक्कर आ गए और वो गिर पड़ी। उनको गिरता हुआ देखकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और उनको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद मुस्कुराते हुए कहा कि खुशखबरी है, मिठाई खिलाइए। उनकी धर्मपत्नी समझी नहीं, उन्होंने कहा कि क्या बात है। तब डॉक्टर ने कहा कि आप माँ बनने वाली हैं। बाबू की धर्मपत्नी की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो बहुत ज़ोर से रोने लगी, जैसे मानो कि कोई उनका ऐसा सपना है जो कभी पूरा नहीं हो सकता था। पर लड्डू गोपाल के आने से उनका सपना पूरा हो गया। सभी लोगों के चेहरे पर बहुत खुशी थी, क्योंकि सभी लोग उनके परिवार जैसे ही थे। सभी लोग घर आ गए। शाम हुई, जब बाबू घर आया तो उनकी धर्मपत्नी ने उनको बताया कि आप पिता बनने वाले हैं। बाबू की आंखों से आंसू निकलने लगे और वो सीधा घर में बैठे ठाकुर जी के पास गया और ठाकुर जी से कहने लगा कि लाला, मैंने तो तुझे ही अपना बेटा माना है, अब मुझे बेटा मत देना, अब तो घर में बिटिया ही देना, ताकि तुम्हें खेलने के लिए बहन मिल जाए। ऐसा कहकर उन दोनों पति पत्नी के आंसू थम नहीं रहे थे। अब ठाकुर जी की कृपा से उनका परिवार पूरा होने वाला था। आंखों में खुशी के आंसू थे। एक दिन जब वह टैक्सी ड्राइवर टैक्सी चला रहा था तो देखा कि बहुत बारिश हो रही है और बारिश में आगे पानी भरा हुआ है और एक व्यक्ति जो सामने टीन शेड के नीचे खड़ा हुआ था, जैसे कहीं जाने की जल्दी थी, पर वो जा नहीं पा रहा था। उनके चेहरे पे बेचैनी दिखाई दे रही थी। बाबू ने उनसे पूछा, आपको कहाँ जाना है सर? तो उन्होंने कहा कि मुझे होटल जाना है, पर आगे पानी भरा हुआ है। बाबू ने कहा कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, आप नहीं जा सकते हैं, अगर आप चाहें तो पास में ही मेरा घर है, आप वहाँ चलिए। पर उन व्यक्ति को थोड़ी शंका हो रही थी, उन्हें डर लग रहा था, क्योंकि उनके हाथ में पैसों से भरा हुआ बैग था और किसी अजनबी पर कैसे भरोसा कर लें। उनके पास कोई चारा नहीं था जाने के सिवा। उन्होंने बाबू से हाँ कर दी और उनकी टैक्सी में बैठ गए। वो बाबू के घर पहुँच गए। जैसे उनके घर पहुँचे तो बाबू ने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि कुछ खाने के लिए ले आओ। अब दोनों बैठ गए। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि वो व्यक्ति कोई और नहीं था, वो गोपाल जी थे, जो सुनार थे ना, वही। अब उनकी नज़र उनके घर में रखे हुए मंदिर पर गई। वो बार बार उस कमरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने कहा बाबू से कि इस कमरे में क्या है? तो बाबू ने कहा, इस कमरे में तो मेरा बेटा है, मेरा लाला है। तो उन्होंने कहा, अपने बच्चे से हमें मिलवाओगे नहीं? बाबू उनको कमरे की तरफ ले गया। जैसे ही उनकी नज़र ठाकुर जी पर पड़ी तो वो हैरान रह गए, क्योंकि ये वही ठाकुर जी थे जिनको उनके मित्र सुभाष जी लेके आए थे उनकी दुकान पर, और उनके गले में उन्होंने हीरे की माला डाली थी। गोपाल जी ने बाबू से कहा कि ठाकुर जी तुम्हें कहाँ मिले? तो बाबू ने कहा, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? गोपाल जी ने कहा, तुम्हें पता है इनके गले में जो माला है वो कितने की है? तो बाबू ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने तो कभी इस तरफ देखा ही नहीं। तब गोपाल जी ने उनको बताया कि ये मेरे मित्र के ठाकुर जी हैं और गलती से तुम्हारे पास आ गए हैं, और इनके गले में जो माला है वो मेरी ही दुकान की है। तब बाबू ने पूछा, अगर मेरे लाला के गले में जो माला है और वो आपकी दुकान की है तो आप उसकी कीमत बता दीजिए। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, कीमत की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ठाकुर जी को पसंद आ गई है तो उन्हें पहनने दीजिए। तो बाबू के मन में थोड़ा सा रह गया था कि नहीं, मुझे इसकी कीमत अदा करनी चाहिए, पर ठाकुर जी तो ठाकुर जी ही हैं। बाबू उन्हें स्टेशन पर छोड़ने जाने लगा। रास्ते भर पूछने लगा कि सर इसकी कीमत बता दीजिए, पर उन्होंने कहा जाने दो। जैसे ही बाबू ने स्टेशन पर गाड़ी रोकी और गाड़ी में से एक बैग निकाल के दिया उनके हाथों में, उन्होंने देखा कि एक बैग और है।
तो उन्होंने कहा सर आपका एक और बैग है। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो एक ही बैग लेके आया था। तो बाबू ने कहा नहीं, मेरी गाड़ी में 2 बैग हैं और मेरे पास ऐसा कोई बैग नहीं है। पर गोपाल जी बोले नहीं नहीं, मेरा बैग नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है मैं एक ही बैग लेके आया था। बाबू ने कहा सर एक बार चेक कर लीजिए, आप ही का बैग है। तो जैसे ही उन्होंने चैन खोल के देखा, उसमें बहुत सारे रुपए थे। बाबू ने कहा सर ये तो अब आप ही का बैग है, क्योंकि मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं। पर उन्होंने कहा कि मेरा बैग नहीं है। तब बाबू समझ गया कि ये मेरे ठाकुर जी की ही लीला है। गोपाल जी भी समझ गए कि कहीं ना कहीं ये बांके बिहारी की लीला है। आज तक उन्होंने बांके बिहारी को बड़ी श्रद्धा भाव से पूजा है, कभी भी अहंकार नहीं किया। पर आज उनके मन में कैसे अहंकार आ गया, उन्होंने कैसे ठाकुर जी के गले में पड़ी हुई माला की कीमत पूछ ली। शायद ठाकुर जी को ये अच्छा ना लगा, उन्होंने उस माला की कीमत मुझे वापस कर दी। गोपाल जी फूट फूट के रोने लगे और बाबू के सामने हाथ जोड़ के कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, आज मुझसे अपराध हो गया है। बस फिर क्या था, बाबू की आंखों में भी आंसू आ गए। अब देखिए ना ठाकुर जी की कैसी विचित्र लीला है। जो ठाकुर जी को लेके आए थे, ठाकुर जी उनके साथ ना जाकर उन पति पत्नी के घर पहुंच गए। उन पति पत्नी का भाव कितना पवित्र रहा होगा, उन्होंने कितने दिल से ठाकुर जी को याद किया होगा, कैसे चाहा होगा कि शायद हमारे घर ठाकुर जी आए। और ठाकुर जी की लीला देखिए कि वे उनके घर पहुंच गए। इसलिए ठाकुर जी को कभी मूर्ति ना समझें, जो आपके घर में विराजमान है वो आप ही के लिए अवतार लेके आए इस रूप में। इसलिए उनकी सेवा करें, भक्ति करें, उनका ध्यान रखें और परिवार का एक सदस्य समझें। अगर आपको भी लड्डू गोपाल की ये कहानी पसंद आई हो और आपके भी नेत्रों में आंसू आए हों, तो कृपा करके इसको ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि और लोग भी भक्ति से जुड़ सकें। और कमेंट में राधे राधे ज़रूर बोलें। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।